हेलो बच्चों, मैं अमरेश फिर आज हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों, मैंने 5 सैम्पल पेपर किया, जिसमें 5 सैम्पल पेपर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया, शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से किया, जितना जल्दी हो सके उसको बनाने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। अब हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर पढ़ हैं। इसमें सेल्फ असेसमेंट पेपर की संख्या भी 5 है। 5 का मैं ऑब्जेक्टिव फिर लेके आऊँगा। अच्छा, ये इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि इस बुक में ये अनसॉल्व्ड है, इसका सॉल्व नहीं है। सैम्पल पेपर का तो कुछ का सॉल्व था, उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताने का प्रयास किया है, लेकिन इस पेपर में बच्चों अनसॉल्व्ड है, इसमें आपको सॉल्व नहीं दिया हुआ है। तो इसको भी मैंने जिससे सीखा है उसके अनुसार, उसके बेस पर, और अभी बताने जा रहा हूँ उसके आधार पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, है ना। तो 5 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है, इसमें 5 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा। तो कन्फर्म है इसमें तो आ जाएगा। तो इसका हम लोग करके देखते हैं बच्चों। तो 3750 तो हम लोग 5 से ही कर देते हैं। 5 7 जा 25 2, 5 5 जा 25 0, 5 3 जा 5 5 5 जा 25 0, 5 3 जा 5 6 जा, अच्छा, और 2 3 जा आ गया, तो हमको 1 2 3 4, यानी 5 का एक्सपोनेंट कितना हो सकता है 4। तो ऑप्शन में हमारा 4 हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस एम इंटू एम प्लस 3 आर। अच्छा, इसमें हमको देखने लेना है, तो 2 होगा तो 2 एक्सपोनेंट सब में है। अच्छा, जो ट्रिक लगाना है बच्चों उस पर ध्यान देंगे। तो 2 दे रहा है, 2 जीरोज, तो 2 तो सब में है, स्क्वायर है। अब इसमें से हमको करना है, तो इसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा कि देखो बच्चों, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एम स्क्वायर, तो एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम तो जाएगा, तो एक एक्स प्लस एम कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस एम, यानी माइनस एम वाला जो होगा वो हमारा हो सकता है। तो माइनस एम के कंडीशन में ये कट गया, ये कट गया, यानी ये ऑप्शन गया और ऑप्शन नंबर ये चला गया। और अब देखते हैं एम प्लस 3 एम माइनस 3, तो माइनस 3 एम माइनस 3 एम प्लस 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों, एक बार वन टाइम इसको सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि देखिए है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, रूट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। इसको एक साथ करिए, 3x को इसके साथ कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 3x 3m इज इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा x प्लस एम और x माइनस एम, यहाँ माइनस 3 कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस एम इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस एम इधर भी, x प्लस एम इधर भी, तो x प्लस एम कॉमन हो गया, बच गया क्या x माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू प्लस है तो माइनस एम, है ना। तो x माइनस एम वाले में तो आ गए हम लोग, है ना। तो कन्फर्म हो गया कि माइनस एम तो ये होना है। चलिए दूसरा, इधर x बराबर दूसरा का क्या हो जाएगा, हो जाएगा m माइनस इधर जाके प्लस 3 भी प्लस, यानी m प्लस 3 एक हो जाएगा, यानी माइनस एम प्लस 3 हो जाएगा, माइनस एम प्लस 3। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, यानी हमारा अनुमान सही था। हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स अपनाया उसके अनुसार ये सही था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जितना जल्दी हो सके बच्चों एक्यूरेसी रखना है, हमको सही तरीका आना चाहिए। अब क्या दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सोन बिलो आर द ग्राफ्स ऑफ द लाइन्स y माइनस 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तीनों का ग्राफ दिया हुआ है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी x प्लस वाई का ये ग्राफ हो गया, पी एक्स क्यू वाई का ये ग्राफ हो गया, और y माइनस 2x का ये वाली ग्राफ हो गई। अच्छा, तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ देयर इज द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और पी एक्स प्लस क्यू वाई, यानी ये दोनों का ग्राफ का तो हमको देखना है x प्लस वाई, और यानी ये दोनों ग्राफ कहाँ कट रहा है, तो ये हमको लग रहा है कि 4 पर कट रहा है और इधर
2 पर कट रहा है शायद, है ना। आपको वो क्वेश्चन में ग्राफ बना कर दिया हुआ है, तो ये प्लेन बोर्ड है, इस पर ग्राफ संभव नहीं है, तो मैंने ऐसे ही प्लेन ग्राफ बनाया है और उसके अनुसार देखिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन इसमें क्या है बच्चों, इसमें ऑप्शन दे रहा है, कंफर्म हो गया इसमें ऑप्शन, अब हमको देखने की आवश्यकता तो है नहीं। क्यों? क्योंकि x 4 के सामने जा रहा है, y 2 के सामने, यानी x बराबर 4, इन दोनों का ग्राफ x प्लस वाई 6 और पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर का ग्राफ जहां कट कर रहा है वही 0 होगा, यानी x का वैल्यू 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। जो इसमें होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन दे रहा है इसमें, ए ऑप्शन में दिया है x बराबर 2 और y बराबर 4, ये तो नहीं होगा, y बराबर x बराबर 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी दे रहा है x बराबर 4 एंड y बराबर 2, ये होगा, है ना। जो हम ढूंढ रहे हैं तो वही तो मिल गया यहाँ। अब देख लेते हैं सी क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ये भी नहीं होगा, x 3 y 2 तो है ही नहीं, है ना। और डी वी कैन नॉट, नहीं, डी तो कहता है कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कांट डिटरमाइन, है ना। तो ये तो नहीं, डिटरमाइन तो कह ही सकता है कि x बराबर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कर रहा है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखते हैं इसमें 2 रूट तो होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, इक्वल रियल रूट होगा या नॉट रियल होगा। इसका चेक करने का तरीका है कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आता है, बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो रियल होगा और इसका रूट्स आ जाएगा। लेकिन अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, यानी 0 से छोटा आता है, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आता है, माइनस में आएगा, उस कंडीशन में नो रियल रूट हो जाएगा। बस हमको वही करना है। तो b² तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 डाल देंगे, c के जगह पर 1। अब देख लेना क्या आता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस, यानी माइनस 3 आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, यानी नो रियल रूट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। अच्छा, इसमें से पूछा, ध्यान देना रखना है बच्चों, इसमें नॉट दे देगा क्वेश्चन, ऐसा में नॉट देगा, आप एपी ढूंढते रह जाएगा। जल्दबाजी में पढ़िएगा तो आप एपी ढूंढिएगा, टाइम टेकिंग हो जाए, इसलिए क्वेश्चन को एकदम कंसंट्रेट होकर अस्थिर से शांत दिमाग से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एपी, कौन एपी में नहीं है? अब देखिए एपी में जो नहीं है उसका हम देखते हैं। पहले तो ये सब डेसिमल में है, ये रूट वाले आसान वाले को देखते हैं। 7 में से 4 गया, नीचे सबका डिनोमिनेटर सेम, ऊपर 7 में से 4 जाएगा, T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए इसके लिए, तब हमारा एपी में आएगा। तो 7 में से 4 गया 3, है ना। तो चलिए, और 9 में 7 गया 2, तो ये तो पहला ही निकल गया, जो डी जो है यह एपी में नहीं है। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन है, तो बाद बाकी तो सब एपी में होगा। तो जैसे ही एगो मिला तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे चेक कर लेते हैं। 0.8 में से माइनस चला गया 1.2, यानी 2 हो जाएगा। यानी चलिए, तो इसका 2.8 में से 8 गया तो ये भी 2 है, यानी एपी में है। 3√2 में से 3 गया तो √2 आ गया। 3√2 में से फिर 3 प्लस √2 गया, 3 से 3 का 2√2 में से 1 √2 माइनस, यानी √2 आ जाएगा, यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, -2 -1 -2 प्लस -1 5 आ रहा है, यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए, अब एक हो गया 4 ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस रहता है तो उसमें चेक करने की आवश्यकता है। जिसमें नॉन ऑफ दिस नहीं है उसमें तो आंख मूंद के आगे बढ़ा जा सकता है कि हमारा जब करेक्ट आंसर मिल गया तो फिर उसमें रुकना नहीं है, आगे बढ़िए। कर रहा है, अच्छा 5 आ गया है। मैंने अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्वेश्चन 6 को छोड़ दिया। अब देखता हूँ क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -17 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। 6 में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस of the point, the distance of the point -1 and 7 from x-axis, x-axis is में दे दिया और दे रहा है a में -1, b में 7, c में 6 और d में √50। अच्छा बच्चों, ये
थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई दो कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके आगे की ओर बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, तो जो वाई का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ ए इतना, बी इतना, सी इतना, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन एबीसी इज, एबीसी कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? बस अब हमको देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसमें डिटरमाइन करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों का अगर डिस्टेंस फार्मूला से ए बी इक्वल आता है, बी सी और सी ए आ जाता है, तीनों बराबर आ जाता है तो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो हमको पहले तो साइड निकालना पड़ेगा। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा? ए बी का डिस्टेंस 7 - 4 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2, यानी 0 का स्क्वायर, यानी 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, या स्क्वायर से कट गया, यानी ए बी आ गया हमारा 3, है ना। चलिए अब बी सी निकाल देते हैं। 7 - 7 0 हो जाएगा, और 9 - 2 11 का स्क्वायर, है ना, √11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। क्या आ गया? बी सी। सी ए निकाल देते हैं। सी ए 7 में से 4 गया 3, और 9 में से 2 गया। अच्छा देखो बच्चों, ये 3 का स्क्वायर और ये 9 to 11 का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर कर दिया, यानी दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी पाइथागोरस को प्रूव करा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कर रहा है? इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी, ये पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ थ्रेड लग गया, यानी इसमें इतना वाई इतना इक्वल टू इतना वाई इतना हो जाएगा, है ना। तो इसमें पूछ क्या रहा है? यही पूछ रहा है, यही पूछ ही रहा है, यही तो क्या हो जाएगा? AD/DB, तो पूरा 7 दिया हुआ, पूरा 7 दिया हुआ है, इतना 3 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो 7 में से 3 गया तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 3/4 इज इक्वल टू, यही तो निकालना है, इज इक्वल टू ये EC दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 3 9, अब बाई 4 हो जाएगा, 9/4 यानी 2.25, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। 3 3 9 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.25 ही आएगा, ये डिवाइड आपको करना है। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्किल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री। अच्छा बच्चों, इसमें कह रहा है कि ये एक सर्किल है और इस पर एक टेंजेंट खींचा जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट P से, और जिसका सेंटर O दिया हुआ है ना, O दिया हुआ है, रेडियस A है, तो रेडियस ए, देन लेंथ ऑफ OP इज, अच्छा, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो इसमें से OP का लेंथ पूछ रहा है, यानी ये लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ OP क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। तो अब देख लीजिए यहाँ अब हम लोग निकाल लेते हैं, इस एंगल के लिए निकाल लेते हैं, हमारा OP का लेंथ निकल जाएगा इस एंगल के लिए। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इसका साइन से निकाल देते हैं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/S, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी A परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज OP हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, इधर A हो जाएगा, इधर OP हो जाएगा, तो क्रॉस गुना, यानी 2A हो जाएगा, OP बराबर 2A, यानी 2A हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स आर इन द रेशियो 4:5, दो सर्कमफ्रेंस का रेडियस दे रहा है 4:5, रेशियो दे रहा है दोनों का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? तो हम लोग बस ये तो आसान है, 4:5 हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए 2π बड़ा वाला सर्किल R है, छोटा वाला का R है, इज इक्वल टू 4:5 दे रहा है, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, R/R बराबर 4:5 बच गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आज हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किया। मैं कल फिर 10 to 20 लेकर के 11 to 20 लेकर के उपस्थित रहूँगा आपके सामने। मैं टोटल 5 असेसमेंट करूँगा, उसके बाद फिर इसमें से जो सब्जेक्टिव जो बड़ा वाला यानी 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको लेकर आऊँगा, और बहुत शॉर्ट ट्रिक से, बहुत अच्छे मेथड से मैं आपको बताऊँगा। बस आपसे मुझे सिर्फ एक आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं भी प्रोत्साहित रहूँ। धन्यवाद।